बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म मलेशिया मोहम्मद अनवर इब्राहिम का कहना था कि हमारे खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। अनवर इब्राहिम का कहना था कि वक्त के साथ पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया को अपना दूसरा घर करार देते हुए वालहाना इस्तकबाल पर मलेशियन हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा है कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात पाए जाए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर आज़म के किताब स्क्रिप्ट की तारीफ़ की और कहा है कि ये किताब इस्लामाबाद और कुआलालंपुर के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा है कि दौरे से ताल्लुकात को तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। हलाल गोश्त की तजारत को वक्त के साथ मज़ीद बढ़ाएंगे। उन्होंने मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके तजुर्बे से इस्तिफ़ादे के लिए मुश्तरका मनसूबों के ख्वाहां हैं। मलेशियन महामंसब अनवर इब्राहिम नुमाया खसूसियात के हामिल शख्सियत हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात से मुतल्लिक़ अनवर इब्राहिम का दौरा पाकिस्तान यादगार था। अफ़ग़ानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन की अहम बैठक आज होगी। अहम फैसले मुतवक्किल। सफारती ज़राए के मुताबिक अफ़ग़ानिस्तान के मामले पर आज रूस में 4 मुल्कों का गैर मामूली इजलास होगा। इजलास में पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन के नुमाइंदे शरीक होंगे। ज़राए का बताना है कि इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नुमाइंदा खसूसी बराए अफ़ग़ानिस्तान मोहम्मद सादिक खान करेंगे। इजलास में अफ़ग़ानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात पर गुफ्तगू होगी। सफारती ज़राए के मुताबिक इजलास में शरीक ममालिक की जानिब से अफ़ग़ानिस्तान में किसी बैरूनी गैर मुल्की अड्डे के क़याम के मुखालफत की तजदीद की जाएगी। इसके अलावा 1988 के पाबंदियों के निज़ाम में ज़मीनी हक़ाइक़ के तनाज़ुर में एडजस्टमेंट की ज़रूरत पर जोर दिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि चारों मालिक तालिबान रहनुमाओं के सफ़री इस्तिस्ना के मामले पर दोहरे मयार से मुतल्लिक़ भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी बरादरी से अफ़ग़ानिस्तान के लिए हंगामी इंसानी इमदाद बढ़ाने का मुतालबा करेगा। सफारती ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान की सरज़मीन पर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों का मामला उठाएगा। मोहम्मद सादिक अफ़ग़ानिस्तान से कालादम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। इसके अलावा इजलास में चारों मालिक अफ़ग़ानिस्तान के मंजमद बैनुल अक़वामी असासाजात की बहाली पर भी जोर देंगे। अफ़ग़ान हुकूमत के साथ सफारती ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी पर भी बातचीत की जाएगी। उमर अयूब, शेख वकास अकरम और ज़रताज कुल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। PTI रहनुमाओं के खिलाफ संजानी जलसा केस की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में हुई, जिसमें अदालत ने उमर अयूब, शेख वकास अकरम और ज़रताज कुल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने PTI के तीनों रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास ने मुकदमात की समाअत की, जिसमें अदालत ने उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये तमाम लोग एक दफ़ा भी इस मुकदमे में पेश नहीं हुए। समाअत के दौरान PTI रहनुमाओं की जानिब से सरदार मोहम्मद मसरूफ़ खान, आमना अली और मुर्तज़ा तूरी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। बाद अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आलमी मालियाती मंजरनामे में नई तारीख रकम पाकिस्तान दूसरी उभरती हुई मईशत करार। ब्लूमबर्ग के जारी करदा ने एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। जून 2024 से सितंबर 2025 तक पाकिस्तान ने वो मुआशी कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी उभरती मईशतें हासिल ना कर सकी। CDS के मुताबिक दिवालिया होने के खतरात में 2200 बेसिस पॉइंट्स की गैर मामूली कमी वाक़या हुई। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को वाहिद उभरती हुई मईशत करार दिया जिसने 4 सरमाहियों में अपनी माली साख में बेहतरी दिखाई। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान तुर्की के बाद दूसरा सबसे बेहतर होने वाला मुल्क बन गया है। ये पेशरफ्त आलमी सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कास है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मालियाती नज़्म ज़ब्त, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, कर्ज़ों की बर वक्त अदायगी और IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद ने पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम दिया है। पाकिस्तानी इंसाज जर्मन कराटे खिलाड़ी राजा रेहान ने बानसई कप 2025 में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। राजा रेहान जर्मनी क्लब की नुमाइंदगी कर रहे थे। बैनुल अक़वामी इवेंट
वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के कवानीन के तहत मुनक़िद हुआ, जिसमें 22 ममालिक की 151 टीमों के 1010 एथलीट्स ने ही शिरकत की। मज़ीद जानते हैं शाहिद मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम। पाकिस्तानी या जर्मन कराटे खिलाड़ी राजा रेयान ने बानजई कप 2025 में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। राजा रेयान बुशिडो कमेंट्स जर्मनी क्लब की नुमाइंदगी कर रहे थे। यह बैन अल-अक़वामी इवेंट वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के कवानीन के तहत मुनक़्क़द हुआ, जिसमें 22 ममालिक की 151 टीमों के 1010 एथलीट्स ने शिरकत की। राजा रेयान, जो बुशिडो कमेंट्स जर्मनी क्लब की नुमाइंदगी कर रहे थे, ने उम्दा फाइट्स के बाद फाइनल तक रसाई हासिल की, जहां उन्हें हंगरी के कराली गाबूर के हाथों सख्त मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। राजा रेयान की ये शानदार कामयाबी पाकिस्तानी निजात एथलीट्स के लिए फ़ख्र का बायस है, जो दुनिया भर में अपनी सलाहियतों से मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। शाहिद मिर्ज़ा, पक्की खबर, ब्रैडफोर्ड। यूरोप के मुख्तलिफ शहरों की तरह तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में भी गजा के मासूम शहरियों के हक़ में एहतजाजी मुजाहरे का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिला में आज इस्तांबुल के तारीखी मुकाम आया सूफिया और ब्लू मस्जिद के बाहर एक अजीम शान मुजाहरा मुनक़िद हुआ, जिसमें हज़ारों अफराद शरीक हुए। ये इज्तिमा गजा के निहत्ते शहरियों पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ और इनके हक़ में यकजहती के इजहार के तौर पर किया गया। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। यूरोप के मुख्तलिफ शहरों की तरह तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में भी गजा के मासूम शहरियों के हक़ में एहतजाजी मुजाहरा का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिला में आज इस्तांबुल के तारीखी मकाम आया सोफिया और ब्लू मस्जिद के बाहर एक अजीम शान मुजाहरा मुनक़्क़द हुआ, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। यह इज्तिमा गजा के नहते शहरियों पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ और उनके हक़ में यकजहती के इज़हार के तौर पर किया गया। इस मौका पर प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान UK के सीनियर नायब सदर सैयद रिजवान शाह ने भी खुसूसी शिरकत की और गजा के मासूम शहरियों के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी अपने फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि इंसानी हकूक़ के इस बड़े अलमिये पर दुनिया को जगाएं। मुजाहिरीन ने हाथों में फ़लस्तीन के झंडे उठा रखे थे और गजा के हक़ में पुरजोश नारे बुलंद करते रहे। उनका कहना था कि आलमी बरादरी को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए और गजा में जारी खून रेजी को रोकने के लिए अमली इक़दामात करने चाहिए। सैयद रिजवान शाह ने जोर दिया कि गजा में फौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए, क्योंकि ये इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा सानिया है। उन्होंने आलमी ताकतों को मुखातब करते हुए कहा कि अपनी खामोशी तोड़ें और फ़लस्तीन में जारी जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ अमली और मुअस्सर कदम उठाएं। उनके मुताबिक इंसानियत का तकाज़ा है कि मज़लूमों की मदद की जाए और इंसाफ पर मबनी अमन कायम किया जाए। प्रेस क्लब पाकिस्तान UK की तरफ से और जनाब चेयरमैन एजाज अफजल शेख और प्रेसिडेंट महमूद चौधरी और तमाम जो टीम है हमारी प्रेस क्लब UK पाकिस्तान साथियों की, हम आज इस इस्तांबुल के तारीखी मुकाम ब्लू मस्जिद और आया सोफिया मॉस्क के सामने जो बहुत बड़ा फ़लस्तीन का मुजाहरा हो रहा है, इसमें इज़हार यकजहती करते हैं। एक हाथ में हमारे तुर्की का झंडा है, एक हाथ में फ़लस्तीन का झंडा है। तो आज हम फ़लस्तीनियों के हक़ में यहाँ मुजाहरा कर रहे हैं और मज़म्मत करते हैं हम इसराइल के मुजालिम की जो वो जुल्म से दम पर उठा रहा है। दोनों झंडे प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान UK की तरफ से लहरा रहे हैं। तुर्की और हमारा ब्रदर इस्लामी तुर्की और आज तुर्की के अवाम भरपूर इज़हार यकजहती का फ़लस्तीन के साथ, ये दोनों झंडे हमारे पास आज इन्होंने दिया हमें, तो हम भरपूर इसमें शिरकत कर रहे हैं। राजा वाजिद, ब्यूरो चीफ, पक्की खबर UK। खित्ता पोठोहार रीजन के सीनियर सियासतदान, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़िला नाज़िम रावलपिंडी और साबिक रुकन कौमी असम्बली गुजर खान राजा जावेद इखलास, जो कि आजकल बरतानिया के दौरा पर हैं, की ग्लासगो आमद पर गुजर खान वेलफेयर ट्रस्ट बरतानिया की जानिब से इनके एहसास में इशाइये का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं मलिक खालिद वारसी की रिपोर्ट में। खित्ता पोठोहार रीजन के सीनियर सियासतदान, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी व ज़िला नाज़िम रावलपिंडी और साबिक रुकन कौमी असम्बली गुजर खान राजा जावेद इखलास, जो कि आजकल अपने बरतानिया के दौरा पर हैं, कि ग्लासगो आमद पर गुजर खान वेलफेयर ट्रस्ट बरतानिया की जानिब से उनके एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया। इस मौका पर बर्दिया गुजर खान के साबिक चेयरमैन अलहाज
شاہد سراف امین مرزا گجر خانوی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ عشائیے میں ملک خلیل احمد، امین مرزا، ریاض احمد قریشی، راجہ زاہد، ملک خالد وارثی اور تمام ممبران نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ ابھی آپ نے جو سیاست کی بات کی ہے نا راج صاحب کی، میں اس سے ہٹ کے ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ راجہ جاوید اخلاص وہ شخص ہے جو سیاست میں آنے سے پہلے ملینئر تھے، وہ سیاست سے پہلے ملینئر تھے۔ ان کی جب میرے پاس، جب آپ کے آباء و اجداد کے پاس سائیکل نہیں ہوگی نا، میں سب کی نہیں بات کرتا ہوں، ان کے پاس بسیں تھیں، اخلاص ٹرانسپورٹ، یہ سیاست سے بہت پہلے کی بات ہے۔ یہ اس وقت لینڈ لارڈ تھے جب سیاست میں نہیں تھے۔ سارے دوستوں کو خوش آمدید جی۔ ہمارے راجہ صاحب اور شاہد سراف صاحب آئے ہیں، مرزا امین صاحب آئے ہیں، گجر خانوی۔ یہ راجہ صاحب ہمارے گجر خان کی آن بان ہیں، شان ہیں، ہم ان کو کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کی لمبی زندگی اور اس کے بعد بھی یہ گورنمنٹ میں آئیں۔ تو راجہ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ جو وقت انہوں نے یہ 5 دفعہ ایم پی اے رہے ہیں، 1 دفعہ ایم این اے رہے ہیں، 2 دفعہ ضلعی ناظم ان سے پوچھیں گے، باقی پھر میرا صاحب بھی تعارف کرائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنے دور میں کیا اچیو کیا اور اس کے بعد کیا رہ گیا جو انہوں نے اچیو کرنا ہے نیکسٹ، اگر ان کو چانس ملا تو ہم سارے گجر خان ویلفیئر فاؤنڈیشن، نام اب اپنے چینج کیا، ٹرسٹ سے فاؤنڈیشن کیا، چیریٹی رجسٹر ہے ہماری یہ طریقہ ہے کہ گجر خان سے کوئی بھی بندہ ہے ہم اس کی عزت احترام کرتے ہیں، اپنے سر آنکھوں میں بٹھاتے ہیں اور ایک کھانا ضرور کرتے ہیں۔ عشائی کے اختتام پر مہمان خصوصی راجہ جاوید اخلاص نے گجر خان ویلفیئر ٹرسٹ کی سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ تحصیل گجر خان کو جلد مثالی تحصیل بنایا جائے گا۔ اور خاص طور پر اوورسیز تو ویسے بھی بڑا خیال رکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور آپ کی پاکستانیت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دو رائے نہیں کہ جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آیا آپ نے پاکستان کا ہاتھ پکڑا۔ جب 99 میں جب یہ دھماکے ہوئے میاں صاحب نے کیے تو سینکشن اس وقت بھی لگ گئی قریش صاحب، تو بڑا مشکل تھا پاکستان کا، یورپ نے اور خاص طور پہ امریکہ نے، تو اس وقت بھی آپ نے اتنے ریمیٹنسز بھجوائے، فائلیں ہاتھ میں اٹھائی ہر منسٹر کے پاس، چیف منسٹر کے پاس، تو اس طریقے سے تقریباً 3000 کلومیٹر سے زیادہ روڈ گجر خان کے اندر تقریباً آلموسٹ ہر گاؤں تک وہ کچھ اس میں آج ہماری طرح پرانے ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال ایک کمیونیکیشن کا سلسلہ جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے قائم ہوا۔ سابق چیئرمین بلدیہ گجر خان اور متوقع امیدوار صوبائی اسمبلی الحاج شاہد سراف اور امین مرزا گجر خانوی نے اپنے خطاب میں گجر خان ویلفیئر ٹرسٹ یو کے کی تحصیل گجر خان کی دکھی انسانیت کی فلاح کے کاموں پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ گلاسکو کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آخر میں راجہ جاوید اخلاص نے عوام کے مسائل بھی سنے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک خالد وارثی، پکی خبر، گلاسکو۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے، جہاں اسلام والی کے قریب کنویں کی کھدائی کے دوران 2 مزدور دب کر جاں بحق ہو گئے۔ چک 137 جنوبی میں کنویں کی کھدائی کے دوران دیوار گر گئی، کام کرنے والے تینوں مزدور دب گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے 2 مزدوروں کی نعشیں اور ایک کو تشویشناک حالت میں THQ اسلام والی پہنچا دیا، تیسرا مزدور بھی دوران امداد جاں بحق ہو گیا۔ سید زوار حسین قاسمی، بیورو چیف، پکی خبر، سرگودا۔ کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارش، کالام اور مالم جبہ میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے بارش ہوئی۔ نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، اورنگی ٹاؤن، میٹروول، بلدیہ ٹاؤن اور بفر زون میں بادل برسے۔ بارش ہوتے ہی نارتھ ناظم آباد بلاک ٹی میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں رات گئے ابر رحمت برس پڑا۔ ٹاؤن شپ، جوہر ٹاؤن، لنک روڈ، ماڈل ٹاؤن، فیروز پور روڈ سمیت پیکو موڑ، پنڈی سٹاپ، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ اور اکبر چوک کے اطراف بادل برسے۔
جس کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ لاہور کے ساتھ ساتھ ملتان، فیصل آباد اور جنگ میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی۔ لودھرا میں موسلا دھار بارش سے شہر کے مختلف سڑکیں زیر آب آ گئی۔ بارش کے بعد شہر کے متعدد علاقوں کی بجلی کی سپلائی بھی معطل ہو گئی۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔ ویسٹ انڈیز کے سابق آل راؤنڈر برنارڈ جولین انتقال کر گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برنارڈ جولین کا انتقال 75 برس کی عمر میں ہوا، تاہم ان کی موت کی وجوہات کے بارے میں تاحال کچھ سامنے نہیں آیا۔ برنارڈ جولین ورلڈ کپ 1975 کے فاتح ویسٹ انڈیز ٹیم کے رکن تھے، جبکہ انہوں نے 24 ٹیسٹ اور 12 ون ڈے میچز میں ویسٹ انڈیز کی نمائندگی کی۔ رپورٹ کے مطابق 1982 میں باغی ٹیم کا حصہ بننے پر ویسٹ انڈیز میں برنارڈ جولین پر تاحیات پابندی لگا دی گئی تھی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے پکی خبر۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔